हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसे हम एक स्टोरी की तरह समझेंगे जिसमें मेन कैरेक्टर है एक फार्मर जिसका नाम है लेंचो, जो कि एक रिलीजियस और फेथफुल पर्सन है। सो कहानी स्टार्ट होती है जहाँ लेंचो, जो कि एक फार्मर है, अपने खेत को देख रहा होता है और वो होप करता है कि इस बार अच्छी बारिश हो ताकि उसकी फसल अच्छी हो। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। आसमान से बरसात की बूंदें गिरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ ईस्ट में बादलों के पहाड़ रेन का स्वागत कर रहे हों। फ्रेश हवा चल रही होती है। फिर लेंचो बरसात के इस प्लेजर को, इस खुशी को फील करने के लिए बाहर आता है और वो बोलता है कि यह बरसात की बूंदें नहीं हैं, यह न्यू कॉइन्स है। छोटी बूंदें 5 सेंट पीसेस की हैं और बड़ी वाली 10 सेंट पीसेस की। पर अचानक तेज़ हवाएं चलने लगती है और बारिश के साथ ही काफ़ी बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी कि ओले गिरने लगते हैं। लेंचो इससे काफ़ी परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि यह जल्दी ही रुक जाए, पर ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे तक ओले गिरते रहते हैं। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। पूरा खेत सफ़ेद हो जाता है, मानो नमक से ढका हुआ हो। पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बचती। लेंचो इसे देखकर बहुत दुखी होता है। लेंचो और उसके परिवार के मन में अब बस एक ही उम्मीद थी, जो कि थी हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात लेंचो अपनी एक आखिरी उम्मीद भगवान से मदद के बारे में सोचता रहा। लेंचो एक किसान था, फिर भी वह लिखना जानता था। उसने एक लेटर लिखा जिसे वह खुद मेल में डालकर आया, जो कि था अ लेटर टू गॉड। वो भगवान यानी गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है ताकि उन पैसों से दोबारा जो अपनी फसल है उसे उगा सके। उस लेटर को एक एनवलप में डालता है जिस पर वो लिखता है टू गॉड। फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर वो एनवलप पे स्टैंप लगाता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद वो लेटर एक पोस्टमैन को मिलता है। उसे देखकर वो ज़ोरों से हंसने लगता है, क्योंकि उसके करियर में उसने आज तक किसी लेटर पर ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। वो हंसते हंसते उसके बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर के पास जाता है। उस लेटर को देखकर वो हंसने लगता है, लेकिन इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है और बोलता है कि क्या विश्वास है उस इंसान का भगवान पर जिसने यह लेटर लिखा है। काश मुझे भी भगवान पर इतना विश्वास होता। पोस्ट मास्टर इस लेटर का आंसर करने की डिसाइड करता है ताकि जो राइटर का फेथ है गॉड पर वो शेक ना हो। तो वो इसका एक सॉल्यूशन निकालता है और अपने एम्प्लॉयज़ से और कुछ दोस्तों से मनी कलेक्ट करता है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी देता है। ऐसा करके उसके पास 100 पेसोस तो कलेक्ट नहीं होते, पर आधे से ज़्यादा हो जाते हैं। वो उन पैसों को एनवलप में डालता है और एक लेटर जिस पर वो सिग्नेचर करता है गॉड, लेंचो को भेज देता है। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। पोस्टमैन उसे वो लेटर देता है। लेंचो उन पैसों को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता, क्योंकि उसे गॉड पर पूरा भरोसा होता है। लेकिन जब वो मनी को काउंट करता है तब वो गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि गॉड से गलती नहीं हो सकती और ना ही वो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई करेंगे। लेंचो इमीडिएटली पेपर और इंक लाता है और एक लेटर लिखने लगता है। फिर उसे एनवलप में डालकर स्टैंप लगा देता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर जाता है और उस लेटर को ओपन करता है जिसमें लिखा होता है गॉड, जो मनी मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोस ही मुझे रिसीव हुए हैं। प्लीज़ मुझे बाकी के पैसोस भी भेज दीजिए। मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन उन्हें मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि वह सभी बदमाश हैं। तो यहीं पर हमारा स्टोरी ख़त्म हो जाता है, जहाँ लेंचो सोचता है
कि गॉड ने उसे जो 100 पेसोस भेजे थे उसमें से 30 पेसोस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ले लिए हैं